K selection क्या है? A K selection of a set of n element is a choice of K elements taken from a set of n elements such that the order of element does not matter and elements can be repeated. यहाँ पे भी K selection में क्या है, order जो है वो आपका matter नहीं करता, but elements जितने भी हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, repeated form में हो सकते हैं. Elements भी आपके repeat हो सकते हैं और element जो order है वो भी हमारे पास क्या हो सकता है, मैटर नहीं करता. जैसे मर्जी हम लोग लिखें वो एक डिफरेंट चीज़ बन जाएगी. डिफरेंट हमारे पास सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बन सकता है और डिफरेंट हमारे पास सिलेक्ट सीरीज भी जनरेट हो सकती हैं. अब बेसिकली केस सिलेक्शन का जो फार्मूला है वो ये आपके पास है. द नंबर ऑफ केस सिलेक्शन दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स इज सी. ये सी से रिप्रेजेंट करते हैं के इंटू के प्लस एन माइनस वन इंटू के. ये आपके पास केस सिलेक्शन के लिए फार्मूला है. कम्बिनेशन जब हमने पढ़ा था, कम्बिनेशन का हमारे पास फार्मूला डिफरेंट था. अब ये जब हम लोग सिलेक्शन में आ रहे हैं तो सिलेक्शन में क्योंकि हमने दोनों चीज़ें अलाउ कर दी हैं, रेपिटेशन भी अलाउ कर दिया और साथ में ये भी कह दिया कि ऑर्डर भी जो है वो मैटर नहीं करता. तो ये दूसरा सेकंड फार्मूला है के प्लस एन इंटू माइनस वन इंटू के. अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कैमरा शॉप स्टॉक 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज. इसमें कैमरा शॉप है जिसके पास 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज हैं. इसमें हमने जो फाइंड करना है उसने क्या क्या, हाउ मैनी वेज कैन आर टोटल इन्वेंट्री ऑफ 30 बैटरीज. आपके पास उसके पास 30 बैटरीज हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 10 डिफरेंट टाइप्स. उसके पास टोटल इन्वेंट्री में 30 डिफरेंट बैटरीज हैं. हमने 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज जितनी भी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. हम वेज बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो सकते हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन है, assuming that one of the type of battery is A76. उसमें क्या assume करो एक बैटरी हमारे पास A76 है. How many ways can total inventory of 30 batteries be distributed among the 10 different types if the inventory must be include at least 4 A76 batteries. अब उसने क्या किया, आपके पास 4 A टाइप की एक बैटरी है, आपके पास टोटल इन्वेंट्री 30 है, 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने डिस्ट्रीब्यूट करने, बट एटलीस्ट 4 टाइप जो 4 है ना A76 बैटरीज है. अगर मेरे पास सपोज कर लिया कि बैटरी की टाइप्स जो है मेरे पास 3 हैं, तो उसमें से 4 जो हैं वो A76 बैटरीज होनी चाहिए और 4 वो होनी चाहिए. बाकी डिफरेंट हमने खुद से एनालाइज करना है कि और कौन कौन सी हम लोग टाइप ऑफ बैटरी जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं. हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो सकती हैं, हम लोग कितने नंबर ऑफ सीरीज जो हैं वो बना सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या होते हैं टोटल हम लोग कम्बिनेशंस बता सकते हैं कि कितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशंस जो हैं वो बन सकते हैं. अब टोटल हमारे पास 30 थी, एन हमारे पास 10 थी. टोटल हमारे पास उन्होंने 30 गिवन दे दी थी और एन हमारे पास क्या है 10 है कि हमने 10 का बनाया. द रिक्वायर्ड इज नंबर इज 30 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 30. ये हमारे पास सी 39 इंटू 30 हो जाएगा. यहाँ पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला अपने लोग 39 फैक्टोरियल एन माइनस के और इंटू के का फैक्टोरियल के फैक्टोरियल. और जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन जनरेट होते हैं कि इतने टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन है जिसकी मदद से हम लोग इसके ऊपर कम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं. अब एक और एग्जांपल है जैसे इसमें सपोज अ बॉक्स बी कंटेन्स. इसका जो बी पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे. वो भी क्लास के ये थोड़ी सा लेक्चर है, ये कंप्लीट करके फिर आप लोग वो करके मुझे दिखाओगे सारे. Suppose a box book contain a 7 marbles number 1 and through 1 through 7. Find the number of m of ways of driving from B. Firstly 2 marbles है and then 3 marbles and lastly the remaining 2 marbles. अब हम लोगों ने यहाँ पे इसने क्या किया, हमारे पास बता दिया कि 7 मार्बल्स आपके बॉक्स है बी कंटेन्स. उसने 7 मार्बल्स किए हैं नंबर 1 to 7. 1 to 7 उसकी वैल्यूज हैं. आपने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एम ऑफ वेट ड्राइंग बी. फर्स्टली 2 मार्बल्स. अगर बी 2 मार्बल्स आपके पास ड्रॉ कर रहा है या ले रहा है तो उसके बाद हमारे पास कितनी ऑप्शंस बचनी है वो हमने रिक्वायर करनी है. एंड देन 3 मार्बल्स एंड लास्टली रिमेनिंग 2 मार्बल्स. अब हमने यहाँ पे जितने भी मार्बल्स ले रहे हैं उसके अगेंस्ट हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ वेज या कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हैं वो बन सकते हैं कि जो आपके बॉक्स बी के अंदर हम लोग रख सकते हैं. अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, उसने फर्स्ट उसने बता दिया कि आपके पास 7 में से 2 मार्बल्स अगर आपने डिसाइड कर लें कि आपने 2 मार्बल्स लेनी है तो आपके पास ये है. फर्स्ट है कि C7 टोटल है और ये 2 है. आपके पास 2 मार्बल आपने पिक कर लिया. सेकंड उसने ऑप्शन दे दी 3 मार्बल एंड लास्टली रिमेनिंग 2 मार्बल्स. हमारे पास क्या है 3 मार्बल्स हैं. 7 में से पीछे हमारे पास रिमेनिंग ऑप्शंस कितनी रहेगी 2. तो हमने फर्स्ट वाले बॉक्स में सपोज कर लो कि 2 हमने फर्स्ट वाले बॉक्स में रख दिए.
अब हमारे पास रिमेनिंग कितनी ऑप्शंस थी, हमारे पास रिमेनिंग जो ऑप्शंस थी वो 5 रह गई थी, क्योंकि 2 तो हमने पिक कर लिए हैं, अब हमने 7 एक्चुअली कंप्लीट करने हैं। तो हमारे पास टोटल 7 में से 2 किया तो 5 हो गया, और 5 में से हमने सिंपल 3 को पिक करना था। हमने यहाँ से सिंपल 3 को पिक किया, एंड देन सी है, और सी से हमारे पास क्या है कि 2 है, कि यहाँ पे 2 रिमेनिंग रह जाएंगे और 2 को ही हमने पिक करना है। ये बेसिकली परमुटेशन का क्वेश्चन है, जिसमें इसमें देखो दोबारा से मैं कर रही हूँ। सपोज अ बॉक्स बी कंटेन 7 मार्बल्स नंबर्ड 1 2। इसमें सपोज को लेके हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें हमारे पास 7 मार्बल्स हैं, उसमें नंबरिंग की हुई है 1 to 7। फाइंड द नंबर ऑफ एम, आपने नंबर ऑफ एम वेज बताने हैं फॉर ड्राइंग फ्रॉम बी, अगर वो फर्स्टली 2 मार्बल्स को पिक कर लेता है, देन 3 मार्बल्स एंड लास्टली द रिमेनिंग 2 मार्बल्स। और फिर आपने उसमें बताना है कि 3 मार्बल्स अगर उसने पिक करने हो तो उसके पास कितनी नंबर ऑफ ऑप्शन हैं, और अगर उसने 2 नंबर ऑफ मार्बल्स पिक करने हैं तो उसके पास कितनी रिमेनिंग ऑप्शंस बचती हैं। हमने परमुटेशंस में क्या कहा था कि आपके पास जो रेपिटेशन है वो अलाउ नहीं है, लेकिन रेपिटेशन आपको वहाँ पे अलाउ नहीं थी। तो अब यहाँ पे देखो उसने पहले में कह दिया कि आपने 2 मार्बल पिक करने, जब हमने 2 मार्बल पिक कर लिए टोटल में से हमारे पास 2 जो हैं वो कम हो जाएंगे, पीछे रिमेनिंग में हमारे पास क्या बचेंगे, 5 मार्बल्स बच जाते हैं। अब वो 5 में से हमने दोबारा 3 को पिक करना है, 3 को पिक किया और फिर उसमें से दोबारा हमने क्या करना है, 2 मार्बल्स को पिक करना है। अगर 3 हमने पिक कर लिए, 2 और 3 5 हो गए, तो पीछे हमारे पास 2 मार्बल रह जाते हैं, कि 2 और पिक करेंगे तो हमारे पास क्या टोटल 7 मार्बल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे बॉक्स के अंदर से। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सी फर्स्ट पे 7, टोटल नंबर ऑफ 7 से उसमें से 2 को हमने पिक कर लिया, जैसे 2 पिक कर लिए तो पीछे अगर टोटल में से देखो तो हमारे पास 5 रिमेनिंग थे। अब हमने 5 में से 3 ऑप्शंस को पिक करना था, यहाँ से 3 ऑप्शंस है, यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास 3 हो जाएगा, और एंड पे 5 में से 3 निकालो तो 2 रह जाते, सिर्फ 2 मार्बल्स हैं, और 2 में से हमने 2 को ही चूज करना था कि उनमें से कौन से मार्बल को हम लोग पिक कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 4 या 5 होते तो तब भी हम लोग 4 में से 2 को चूज कर रहे होते। यहाँ पे m इज टू 7/2 है, 5 इंटू 3 है, इंटू 2 है। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन इनको सॉल्व करेंगे। अब 7 का फैक्टोरियल, इन 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इसी तरह 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो 210 बनते हैं। इसको 2 वे से कर सकते हैं ये, अगर आप लोग कॉम्बिनेशन वे से कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन वे से भी इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और अगर इसको परमुटेशन वे व्यू से करना चाहें तब भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों तरीकों से आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होता है। इसमें एक और ऑप्शन ये आ जाती है कि आपको चॉइस कर दी जाती है कि आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस के अंदर आपके पास 7 मार्बल्स हैं, और आपने हर बॉक्स के अंदर एक एक मार्बल ऐड करते हुए जाना है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि अगर आपने रेड मार्बल ऐड किया है, जिस बॉक्स में रेड मार्बल है उसमें ब्लू नहीं ऐड कर सकते, जिसमें ब्लू है उसमें रेड नहीं ऐड कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं कि अगर आपके पास ये ऑप्शंस हो तो आप लोग इनको किस तरह नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जितने भी हैं वो जनरेट कर सकते हो। अब एक चीज है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस। इसने कह दिया कि आपने डिस्टिंक्ट परमुटेशन फाइंड करनी है दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड बेंजीन। ये एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से आपने परमुटेशन को फाइंड करके बताना है कि आपके पास कितनी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो बन सकती हैं। अगर सपोज करो ये बेंजीन है, इसमें कितनी नंबर ऑफ परमुटेशंस आपके पास बन सकती हैं? अच्छा, इसमें बताओ कौन कौन से वर्ड आपके पास रिपीट हो रहे हैं? हेलो, यस मैम। मैंने कुछ पूछा इसमें से कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से करेक्टर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं? कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं? ई और एन रिपीट हो रहे हैं मैम। कौन कौन से हो रहे हैं? ई और एन। जी। अब हमने इनके परमुटेशन फाइंड करनी है। हमारे पास जो वर्ड्स हैं, अगर बेंजीन है, अब बेंजीन में से हमने टोटल वर्ड, अगर टोटल वर्ड कितने हैं? 7। 7।
ओके अब इसमें देखो बेंजीन में ई जो है वो हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है, एन जो है वो हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और बी और जी जितने भी हैं ये हमारे पास क्या हो रहे हैं 1 टाइम ही रिपीट हो रहे हैं। इसका परमुटेशन में हमारे पास क्या होता है कि रेपिटेशन हम लोग को अलाउ नहीं होती। अब जब रेपिटेशन हमारे पास अलाउ नहीं है तो टोटल जो हमारे पास डिजिट है बेंजीन के वो 7 है, तो 7 हमारे पास एन आ जाएंगे, और 3 और 2 जो फैक्टोरियल है ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके रिमेनिंग आ जाएंगे। क्यों? जो ई है वो भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, एन जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये टोटल फिर इसके बाद हमारे पास 420 जो रेपिटेशन हो रही है उनको निकाल के हमारे पास 420 कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं कि हम लोग इतने नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो इन करेक्टर से जनरेट कर सकते हैं। अक्सर ये आपने गेम भी खेली होगी ना, 2 वर्ड्स दिए 4-5 आपके पास वर्ड्स दे दिए जाते हैं, फिर आपसे कहा जाता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स जनरेट करो। Yes, ma'am. Okay, yeah, how many different signals of each consisting 6 flags hang in the vertical line can be formed from 2 or 4 identical red flags and 2 identical blue flags? इस क्वेश्चन को जल्दी से सारे सॉल्व करके दिखाओ मुझे, मैं सबसे चेक करूंगी सबकी स्क्रीन शेयर करवा के, और जो जो मुझे दिखाएगा उनकी अटेंडेंस लगेगी, जो नहीं दिखाएगा उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी।